हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएमसी लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत डिमांडेड वीडियो रहने वाली है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस भी किए हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा हुआ है अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैनेजमेंट कोटा के ऊपर आपने बोला था मुझे कि मैनेजमेंट कोटा के ऊपर वीडियो बना दो, वही सब बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरा मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग कैसे अटेंड कर सकते हो, कितनी फ़ीस लगने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। साथ के साथ मैं आज आपको एक नई और अच्छी बात ये बताने वाली हूँ कि आपका जो मेडिकल फिटनेस है उसमें आपको क्या देखना है। ये नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि जिसको फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें अलॉट हुआ कॉलेज नहीं लेना है तो वो क्या करे। देखो, आप डीवी करवा लो अगर आपको ज़्यादा है कि भाई मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप करवा सकते हो। बट आप क्या करना, कॉलेज अलॉट करवाने मतलब कॉलेज में सीट बुक करने मत जाना। वहाँ पर सीट बुक नहीं होगी तो आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। जो आपने फ़ी पे की है 60,000 रुपीज़ की, वो आपको नेक्स्ट जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें वो आपके काम आ जाएगी। तो वो जो पैसे हैं वो नॉन रिफंडेबल नहीं है, वो आपको आगे जाके मिल जाएंगे, आगे जाके आपकी ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि जो 60,000 हैं वो अलग से हैं या फिर वो फ़ी में इंक्लूडेड हैं। उनको मिला के ही आपकी कॉलेज की फ़ीस बनती है, उनके अलावा कॉलेज को कुछ फ़ी देनी पड़ती है जो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो आप अपने कॉलेज में जाके पता करो, अदर चार्जेस होते हैं ना वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं, वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि वो कितनी फ़ी रखेंगे। वो 60,000 यूनिवर्सिटी की फ़ी है, तो आप उनसे पूछ लेना कि 60,000 के अलावा मुझे और कितने पैसे देने हैं, तब आप डिसाइड करना कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं। अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा है या कोई और दिक्कत आपको लग रही है तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो 30 तारीख है जो लास्ट डेट है आपको कॉलेज विजिट करने की फर्स्ट काउंसलिंग की। तो आपका जो सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिस है वो भी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। आपका जैसे लिंक पोर्टल ओपन हुआ था वैसे ही सेम ये रहेगा, आपको उसी प्रोसेस से सीट मिल जाएगी। तो कुछ बात चल रही थी अपग्रेडेशन की। देखो, मुझे अपग्रेडेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना मेरे टाइम पे मैंने ऐसा कुछ सुना था कि अपग्रेडेशन क्या होती है। यूनिवर्सिटी में कुछ बात चल रही है कि आप 5,000 पे करके अपग्रेड करवा सकते हो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। जैसे कि आपको 5,000 पे करनी है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वैसे कुछ अपग्रेडेशन की बात चल रही है। बट स्टिल अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अगर कोई आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी, आप ज्वाइन कर लेना। तो अपग्रेडेशन का तो आपका ये रहेगा। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछी थी कि मैनेजमेंट कोटा क्या है, मैनेजमेंट कोटा में क्यों आ गया मेरा नाम, मैंने तो अपनी इस कैटेगरी से अप्लाई किया था, मैंने तो उस कैटेगरी से अप्लाई किया था। तो मेरी बात सुनो, जो सीट्स होती हैं ना मैनेजमेंट कोटा की वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए फिक्स होती है, मतलब 50% सीट्स उनको दी होती हैं क्योंकि उनके पास कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं होता अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो उनको वो बेनिफिट दिया जाता है। बट सारी जो वो सीट्स हैं वो अदर स्टेट के बच्चों से फिल नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको सीट्स तो अपनी फुल करनी है ना, तो अपने ही स्टेट के बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चों को मैनेजमेंट कैटेगरी से मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन दे देते हैं। मैनेजमेंट कोटा की कोई अलग से फ़ी नहीं होती है, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं होती है, तो आप स्ट्रेस मत लो। आपको अगर कोई आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो स्कॉलरशिप आपको मिलनी है वो स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी और जो फीस आपकी नॉर्मल रहने वाली है वही आपकी मैनेजमेंट कोटा से रहेगी। तो स्ट्रेस मत लो, उसी दिन जाना जिस दिन मैनेजमेंट कोटा वाले बच्चों का डीवी होना हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बहुत सारे बच्चों के लिए। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट कोटा की कोई फ़ी एक्स्ट्रा नहीं लगती थी पहले, तो अभी भी शायद वही सेम रूल है। देखो, अब मैं बात करती हूँ आपसे मेडिकल फिटनेस की। मेडिकल फिटनेस में आपको क्या करवाना होता है, मेडिकल फिटनेस में आपको यही सर्टिफाई कराना होता है कि आप बीएससी नर्सिंग में या किसी भी जो भी कोर्स आप ले रहे हो उसमें एडमिशन लेने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए आप मेडिकली फिजिकली फिट हो। तो ये कौन सर्टिफाई करता है, कोई डॉक्टर सर्टिफाई करता है। तो इसके लिए या तो वो कॉलेज का अपना प्रोटोकॉल होता है, या तो वो आपको बोलेंगे कि आप मेडिकल फिटनेस लेकर आओ कहीं से बनवा के, तो आपको एडमिशन देंगे। मैं अपना बताती हूँ, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, हमारा जो कॉलेज था वेद नर्सिंग कॉलेज, उनका खुद का हॉस्पिटल प्रेम हॉस्पिटल, तो उन्होंने क्या किया था, हमसे 500 रुपीज़ लिए थे मेडिकल चार्जेस कि आपको, तो उन्होंने हमारा पूरा जो मेडिकल चेकअप था वो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में करा दिया था। उसमें एक्सरे इंक्लूडेड था, गर्ल्स के लिए OBGY का चेकअप था, और आपका जो नॉर्मली हाइट वेट BP वगैरह वो तो था ही था, ब्लड टेस्ट था, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है शायद वो था, वो कंप्लीट ब्लड काउंट,
और यूरिन टेस्ट था। ये कुछ टेस्ट इंक्लूडेड करवाए थे और हमारी फाइल्स में वो जो हमारी रिपोर्ट्स वगैरह थी वे उन्होंने लगा दी थी। तो अब ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो मेडिकल फिटनेस में क्या डिमांड करते हैं और उनका क्या प्रोटोकॉल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आप जॉब करने जाते हो ना, कहीं पे भी, आप प्राइवेट में भी जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं पे भी आपको जॉब करनी है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो सबसे पहले आपका मेडिकल फिटनेस चेक करवाता है। हॉस्पिटल्स में तो डायरेक्टली वो खुद ही अपने ही हॉस्पिटल में करा लेते हैं। तो जब मैंने मेडिकल कराया था, मैंने केजीएमयू में जो मेडिकल कराया था, तो यहाँ पे हमारे कई तरह के टेस्ट होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट तो टीबी का टेस्ट होता है, आपका एक्सरे होता है। तो एक्सरे में अगर कोई पैचेस वगैरह आते हैं तो आपको टीबी के लिए वो होल्ड कर लेते हैं। सेकेंड चीज़ जो आती है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप मेडिकल फील्ड में, मेडिकल में या फिर बीएससी नर्सिंग से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो अभी तो आप ज्वाइन कर लोगे, आपको कोई कॉलेज में इतना देखता नहीं, बट जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिमांड करती हैं कलर में डिफ्रेंशिएट करना नर्सिंग प्रोफेशन में। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है, आपको कलर्स पहचानने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ ये कोर्स मत करना, कुछ और ट्राई कर लेना, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। तो दूसरा आपका क्या होता है, OBGY का भी चेकअप होता है फॉर गर्ल्स, और जो बॉयज़ होते हैं उनको एंडोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। अगर आपको कोई आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है या गर्ल्स को कोई प्रेगनेंसी है, कुछ भी है, तो वो सारी हिस्ट्री आपकी ली जाती है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन या आपकी जॉब देखी जाती है। ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, अपने कॉलेज में पता कर सकते हो कि उनका क्या प्रोटोकॉल है। ये कुछ मेन टॉपिक्स थे जो मैं आज आपको बताना चाहती थी, जो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपके कोई और डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जैसे ही कोई नोटिस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो या मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो।